नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। भूख हड़ताल पर अन्नदाता किसान, जो अन्नदाता जो पूरे देश को अन्न देता है, सभी लोगों का पेट भरता है, आज वो भूख हड़ताल पर है। और जिस तरीके से किसानों ने आज भूख हड़ताल का आह्वान किया था और भूख हड़ताल पर बैठे भी हुए हैं, उसको लेकर के अब सियासत भी तेज हो चुकी है। लगातार जिस तरीके से किसान आंदोलन आगे बढ़ रहा है, 19वां दिन आज किसान आंदोलन का है और इसको लेकर के आम आदमी पार्टी ने भी किसानों के समर्थन में सामूहिक उपवास रखने की बात कही है, जिस पर अब सियासी जंग भी छिड़ चुकी है। पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इस पर तंज कसा और केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने भी तंज कसा है। हालांकि जिस तरीके से यह तंज कसा गया है पंजाब के सीएम की तरफ से, उसको लेकर के अब सीएम केजरीवाल ने, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने साफ तौर पर यह आरोप लगाया है पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह पर कि आपने किसान आंदोलन को दबाने के लिए केंद्र सरकार के साथ सेटिंग कर ली है। और वहीं अब जिस तरीके से जो आरोप लगाया गया, जो ये कहा गया कि पाखंड किया जा रहा है अरविंद केजरीवाल की तरफ से, ये प्रकाश जावड़ेकर ने कहा, उस पर भी पलटवार किया गया है दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की तरफ से कि आपने किसानों को जेल भेजने की साजिश रची है और उसको नाकाम अरविंद केजरीवाल ने किया है। अरविंद केजरीवाल किसानों का समर्थन कर रहे हैं, किसानों की सेवा कर रहे हैं। मोदी सरकार मुर्दाबाद, 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 मोदी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। 25-50 रुपया में कोई तो मोदी की मंत्री तो जिस तरीके से जो तस्वीर आपने देखी वो साफ तौर पर भूख हड़ताल जो की जा रही है किसानों की तरफ से, उसकी वो तस्वीरें थी सीधी। और ये आम आदमी पार्टी की तरफ से जो सामूहिक उपवास किया जा रहा है वो तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं। लगातार कृषि कानूनों के विरोध में ये आंदोलन जो है वो आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन का आज 19वां दिन है। दिल्ली की सीमाओं पर किसान आज भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। एक तरफ किसानों के आंदोलन को अलग अलग नाम दिए जा रहे हैं, वहीं अब आरएसएस से जुड़ा हुआ संगठन स्वदेशी जागरण मंच भी किसानों के समर्थन में आ गया है। इस संगठन ने भी एमएसपी की गारंटी सरकार से मांगी है और इसके अलावा जो कभी मौका चूकते ही नहीं वो है राजनीतिक दल। हर किसी की अपनी ढपली, अपनी ताल। दिल्ली के सीएम किसानों के समर्थन में उपवास पर हैं, तो पंजाब के सीएम कैप्टन और केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने उन पर तंज कसा है। धरती पुत्र की समस्या का समाधान हो या ना हो, अपनी राजनीति जो है वो जरूर चमकनी चाहिए, ऐसा राजनीतिक दल समझते हैं और चर्चा करेंगे इसी मुद्दे पर। लेकिन उससे पहले इस रिपोर्ट में आप देखिए अन्नदाता का हाल। किसान परेशान है, खेतों में अन्न उगाने वाला अन्नदाता, सबकी भूख मिटाने वाला धरती पुत्र आज खुद भूखा है। किसान अपनी मांगों को लेकर भूख हड़ताल कर रहे हैं, सरकार से मांग कर रहे हैं कि जल्द उनकी समस्या का समाधान किया जाए। लेकिन सरकार के पास कुछ लोग जाकर कह रहे हैं कि वो किसान कानूनों का समर्थन कर रहे हैं, इसलिए सरकार संशोधन को तो तैयार है, लेकिन कानूनों को रद्द करने या वापस लेने के पक्ष में सरकार बिल्कुल भी नहीं। वहीं अभी तक आंदोलन करने वाले किसानों को न जाने क्या क्या कहा जा रहा था और अब बीजेपी और आरएसएस से जुड़ा हुआ संगठन स्वदेशी जागरण मंच भी किसानों के समर्थन में आ चुका है। संगठन का यह कहना है कि किसानों को एमएसपी की गारंटी मिलनी चाहिए, इससे कम कीमत पर खरीद को गैर कानूनी घोषित करना चाहिए। वहीं किसान नेताओं ने भूख हड़ताल पर बैठने के बाद क्या कुछ कहा वो आपको सुनवाते। और एमएसपी में क्या कानून बनाया इन्होंने? अभी तो वो भी नहीं बनाया। तो इसमें दो मत वाली चीजें नहीं, एक ही है मत। क्या आप लोगों का सब में मत एक है? सब एक है। आगे आंदोलन की रूपरेखा क्या होगी? हम तो बैठे यहाँ पे, रूपरेखा तो सरकार बताएगी। क्या सरकार की तरफ से आप लोगों को बुलावा भेजा ना, गया अभी है? तो नहीं आया कोई बुलावा।
तो कब क्या आप लोगों की तरफ से कोई प्रस्ताव भेजा जा ना, रहा है? हमने भी नहीं भेजा कोई प्रस्ताव। कब तक आप लोग इसके बाद क्या रणनीति होगी? कोई रणनीति नीति होगी आपकी? अब में देंगे 26 जनवरी के बाद में इनके ग्रह ठीक होंगे सरकार के। 26 जनवरी के बाद में, हाँ क्यों ऐसा क्यों कह रहे हैं? हाँ, अंकों के हिसाब से ये ज्योतिषी, हमने इनकी ज्योतिषी विद्या से काटा है इनका हिसाब किताब, तो इनके जो बुद्धि ठीक होगी वो 26 जनवरी के बाद में होगी। तो ये आंदोलन क्या जारी रहेगा? और आंदोलन कहाँ जान लग रहा? ये जो सरकार है उनको जगाने का एक पीसफुल, एक शांतमयी तरीका है, ये जमहूरी हक है हमारा, ये जगाने का एक बहुत बढ़िया आसान तरीका है ये, कि वो जागे, जो गूढ़ी नींद में, जो कुंभकर्ण की नींद में सोए पड़े हैं। यहाँ 25 लोग बैठे हैं भूख हड़ताल पर, और 10 बैठे टिकरी बॉर्डर पर, और 5 यूपी बॉर्डर पर बैठे हैं जी। और बिल वापस कराएंगे, 100 साल हमें कुछ नहीं है, हम तो उसको रद्द करेंगे बिल्कुल। हम सरकार पर कोई हमें भरोसा विश्वास नहीं है, इनको रद्द करा के वापस जाएंगे। वही नेताओं ने जो खेल शुरू किया है वो भी आप देखिए। दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने किसान आंदोलन के समर्थन में उपवास शुरू किया तो पंजाब के सीएम ने उन पर तंज कसा, जिसके बाद केजरीवाल ने भी पलटवार करते हुए सीएम कैप्टन पर केंद्र के साथ सेटिंग करने का आरोप लगा दिया। वहीं केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने भी सीएम केजरीवाल के उपवास को पाखंड बताया। इतना ही नहीं, कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए एक ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने लिखा कि 73 सालों में ये भी पहली बार है कि देश का पेट भरने वाला किसान पूरे देश में अनशन पर है, और कितने अच्छे दिन लाएंगे मोदी जी। चुनावी फाइनेंसरों से हाथ छुड़ा अन्नदाताओं का हाथ थामिए, उनके आंसू पोंछिए और माफी मांग, तीनों काले कानून खत्म करें। लेकिन इसी बीच ये भी खबर सामने आई है कि सरकार अब अलग रणनीति बनाने में जुट गई है ताकि किसान आंदोलन को जल्द ही खत्म करवाया जा सके। सरकार और किसान दोनों पक्ष बातचीत की रणनीति बनाने में जुटे हैं। किसान नेताओं का कहना है कि सरकार से चर्चा के लिए जाने वाले किसानों की संख्या कम की जाएगी ताकि कोई गलत तत्व बीच में ना हो। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से पूरे मुद्दे पर चर्चा की है। ऐसे में जल्द ही किसानों को बातचीत के लिए बुलाया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, ANB न्यूज। विनीत कपूर हमारे संवाददाता अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनीत, फिलहाल क्या कुछ ताजा अपडेट मिल पा रहा है किसान आंदोलन को लेकर? बिल्कुल, देखिए, सीधे तौर पर किसान आंदोलन की बात करें तो जगह जगह किसानों के लिए समर्थन करते लोगों का हजूम जो है वो उमड़ता सा नजर आ रहा है। इस वक्त मैं चंडीगढ़ के अंदर मौजूद हूँ और चंडीगढ़ की तस्वीर की अगर बात करूँ तो चंडीगढ़ में विभिन्न जगहों पर जहाँ आम आदमी पार्टी के वर्कर किसानों के समर्थन में कहीं न कहीं धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, भूख हड़ताल कर रहे हैं, तो वहीं सेक्टर 17 के अंदर विभिन्न वर्ग, शहरवासी, इसमें बुद्धिजीवी वर्ग भी शामिल है, वो भी किसानों के समर्थन में यहाँ पर जुटे हैं और उन्होंने भी किसानों के समर्थन में सीधे तौर पर उपवास रखते हुए केंद्र की मोदी सरकार से मांग की है कि केंद्र की मोदी सरकार जो है इन केंद्रीय खेती बाड़ी कानूनों को रद्द करने का काम करे। जी बिल्कुल विनीत, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी की तरफ से समर्थन में आज उपवास का कार्यक्रम रखा गया है उसके बारे में ये कहा जा रहा है कि ये पाखंड है, नौटंकी है, चाहे वो केंद्र सरकार की बात हो या फिर कांग्रेस की तरफ से या पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने साफ तौर पर यह कहा है कि ये नौटंकी है। ऐसे में क्या इस चीज को ये समझा जाए कि जो आने वाले चुनाव है पंजाब में उनको ध्यान में रखते हुए इस तरीके के कार्यक्रम जो है वो आम आदमी पार्टी की तरफ से किए जा रहे हैं? बिल्कुल, देखिए, सीधे तौर पर कहीं ना कहीं अगर पंजाब की बात करें तो पंजाब में इस मसले के ऊपर सियासत भी पुरजोर तरीके से होती नजर आ रही है, जहां पर एक तरफ आम आदमी पार्टी आज उपवास करती नजर आ रही है और सीधे तौर पर कह रही है कि उन्होंने अब से लेके पहले तक जब भी किसानों ने जो भी आह्वान किया है उस आह्वान के मुताबिक ही अपनी रणनीति बनाई है, अपने प्रदर्शन करने का काम किया है। अपना कोई भी पैरेलल कार्यक्रम जो है वो आम आदमी पार्टी पंजाब में करती नजर नहीं आई। इसी वजह से यहाँ पर आम आदमी पार्टी के नेताओं की बात करें
तो वो कांग्रेस और शिरोमणि अकाली दल पर आरोप लगाते नजर आ रहे हैं। सीधे तौर पर कह रहे हैं कि दोनों पार्टियां जो हैं वो कहीं ना कहीं पंजाब की बात करें या नए जगहों की बात करें, वहां पर कहीं ना कहीं किसानों के नाम पर सियासत करती नजर आ रही है। अपनी राजनीतिक रोटियां जो हैं उनको सेकने का काम किया जा रहा है। यानी ओवरऑल अगर बात करें तो पंजाब में इस मसले के ऊपर सियासत जो है वो सरगर्म है और आरोप प्रत्यारोप की राजनीति के बीच हर कोई किसान को अपने पक्ष में करना चाहता है, क्योंकि पंजाब के अंदर किसान की बात करें तो एक बड़ा वोट बैंक किसानों का है और 2022 के चुनाव काफी नजदीक है। तो ऐसे में इस वोट बैंक को कोई भी अपने पास से खोने नहीं देना चाहता। इसी वजह से हर कोई अपने ढंग से इस मसले पर सियासत करने पर तुला है। बिल्कुल विनीत, हर कोई अपने ढंग से सियासत कर रहा है इस पूरे मसले पर, लेकिन जिस तरीके से किसानों ने कहा था कि अपना पार्टी का झंडा छोड़ करके, अपनी पार्टी को छोड़ करके अगर किसानों के साथ आना है तो आइए, लेकिन जिस तरीके से ये आंदोलन में अब समर्थन करने की बात कही जा रही है, उपवास के कार्यक्रम किए जा रहे हैं, इसके बारे में किसान नेताओं की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है? देखिए, सीधे तौर पर अगर किसान नेताओं की बात करें तो अभी भी किसान नेता यही कहते नजर आ रहे हैं कि जिस भी कार्यकर्ता को, जिस भी राजनेता को अगर उनके इस धरने में शामिल होना है तो फिर वो राजनेता जो है अपना पार्टी का डंडा और झंडा छोड़ के उनके किसानों के समर्थन में शामिल हो सकता है। और अगर हम कुछ पॉलिटिकल पार्टियों की बात करें तो जिस तरह से अगर हम कांग्रेस की बात करें, अगर हम आम आदमी पार्टी की बात करें, तो जो भी सिंघू बॉर्डर पर जा रहे हैं वो झंडे डंडे साथ लेकर नहीं जा रहे, बल्कि किसानों के बैनर के तले बैठकर ही उनके इस आंदोलन का समर्थन करते नजर आ रहे हैं। इसी तरह की तस्वीरें जो है वो सिंघू बॉर्डर पर देखने को मिल रही हैं, जहां पर पिछले काफी दिनों से आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो भी किसानों की मदद करने के लिए, उनकी सेवा करने के लिए वहां पर जुटे हुए हैं। और जब वहां पर कोई नेता भी जाता है तो वो अपनी पार्टी का झंडा लेकर नहीं जाता, केवल किसानों की बात करता नजर आता है। तो इस तरह की तस्वीरें जरूर वहां पर देखने को मिल रही हैं, क्योंकि स्पष्ट है जो भी राजनीति महत्वाकांक्षा के साथ वहां पर जाएगा या राजनीतिक झंडे के साथ वहां पर जाएगा तो फिर किसान जो है उसका विरोध भी करते हैं और उसको बाहर का रास्ता दिखाने में देर भी नहीं करते। जी बिल्कुल बिल्कुल विनीत, आप बने रहिएगा मेरे साथ। राजीव तिवारी भी दिल्ली से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव, फिलहाल क्या कुछ जानकारी है, क्या कुछ ताजा अपडेट है दिल्ली से? देखिए, बिल्कुल बता दें, लगातार कहीं ना कहीं जो किसानों की मांग है वो अपनी जगह पे चलती चली जा रही है। और कहीं ना कहीं बात करें आज तो कहीं ना कहीं 8 बजे से सुबह किसानों ने एक कहा था कि हम भूख हड़ताल पर बैठेंगे और शाम के 5 बजे तक, मगर उनका समर्थन करते हुए सभी दल नजर आ रहे हैं। यहाँ तक कि जो कह सकते हैं जेएनयू के कुछ छात्रों ने भी उनका समर्थन करने के लिए कोशिश की थी और उनके मंच के तले जाने की कोशिश की थी, मगर कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस ने उनको रोक जरूर दिया था, क्योंकि दिल्ली पुलिस ने कहा था कि आप अंदर नहीं जा सकते हैं, क्योंकि किसानों ने मना किया है, क्योंकि अगर किसी को आना है तो अपने बैनर के तले नहीं बल्कि किसानों के बैनर के तले ही आ सकते हैं अंदर। मगर कहीं ना कहीं उनके जो छात्र थे उनको जाना पड़ा वापस। और अब बात करें कहीं ना कहीं जो जिस तरीके से आम आदमी पार्टी बैठी हुई है आईटीओ पर क्या किसानों के समर्थन को लेकर, कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि किसान जो उनकी मांगे हैं, यानी कि जो कानून है वो कहीं ना कहीं उनके हक में है और किस सरकार को वो वापस लेना चाहिए। मगर अब देखना होगा किस तरीके से लगातार किसान जो है पूरे देश को कहीं ना कहीं बीजेपी जो नेता है या फिर जिला कार्यालय है उन सबको घेरने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि सरकार कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर प्रेशर नजर आए। जी बिल्कुल विनीत, सिंधु बॉर्डर पर जिस तरीके से ये कहा जा रहा था, शंभू बॉर्डर पर कि कांग्रेस के कार्यकर्ता भी आज वहां पर प्रदर्शन करेंगे, तो क्या कुछ जानकारी इस बारे में? विनीत, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। लेकिन राजीव, जिस तरीके से दिल्ली में अगर बात की जाए तो आम आदमी पार्टी की तरफ से जो प्रदर्शन किया जा रहा है, जो उपवास, सामूहिक उपवास आज किया जा रहा है, उसको लेकर के एक सियासी जंग जो है वो छिड़ चुकी है। चाहे वो पंजाब के सीएम की बात हो या फिर केंद्रीय मंत्री की बात हो, तंज कस रहे हैं और उसके जवाब में चाहे वो सीएम केजरीवाल हो या फिर डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया हो, वो भी लगातार जवाब दे रहे हैं। तो ऐसे में क्या कुछ समझा जाए, क्या किसानों के मसले पर पूरी तरीके से इस किसान आंदोलन को राजनीतिक तौर पर भुनाने की कोशिश में हर दल लगा हुआ है? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। एक चीज तो स्पष्ट है, जिस तरीके से बात करें किसानों की, तो किसानों को जो समर्थन जितनी भी पार्टियां दे रही हैं वो कहीं ना कहीं अपना बेनिफिट देख रही है, क्योंकि उनको पता है अगर लगभग 50% के करीब पूरे देश के अंदर वोट बैंक है किसानों का, वो वोट बैंक उन पार्टियों को मिल जाता है तो ऑटोमेटिकली उनकी सत्ता जो है वो उनके हाथ में आ जाएगी। मगर कहीं ना कहीं इसमें रोटियां जरूर सेकी जा रही है, क्योंकि राजनीतिक दल जरूर अपना बेनिफिट देख रहे हैं। मगर बात करें जिस तरीके से जंतर मंतर पर भी जो हरियाणा के और पंजाब के किसान है वो भी आए हुए हैं, जो नेता हैं वो कांग्रेस से जरूर है, मगर हमारे पीछे देखिए दिखाने की कोशिश करेंगे, वहां पर किसान वो नेता बैठे हुए हैं जो हरियाणा से और पंजाब से आए हुए हैं, ये कांग्रेस के नेता हैं। और ये इनकी भी डिमांड वही है कि किसानों की जो बिल लाया गया है वो कहीं ना कहीं वापस लिया जाए।
जी बिल्कुल, जिस तरीके से आपने बताया है कि वहां पर जो किसान नेता हैं वो लगातार भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं और किसान आंदोलन का आज 19वां दिन भी है, तो ऐसे में सरकार की तरफ से क्या कुछ जानकारी है? अभी थोड़ी देर पहले ये जानकारी मिल पा रही थी कि अमित शाह और नरेंद्र तोमर के बीच जो है वो बातचीत चल रही है, उस बारे में फिलहाल क्या कुछ ताजा अपडेट मिल पा रहा है? देखिए बिल्कुल बता दें, जिस तरीके से लगातार कहीं ना कहीं बातचीत का दौर जरूर है, मगर एक चीज स्पष्ट है, सरकार के अंदर भी उथल पुथल मची हुई है, क्योंकि उनको भी पता है किसानों को अभी कहीं ना कहीं जो उनका प्रेशर है वो सरकार को पड़ता नजर आ रहा है, और सरकार कहीं ना कहीं बातचीत का दौर शुरू करने की कोशिश कर रही है। किसानों के लिए भी कहा जा रहा है कि किसान उनके पास आए और बैठ के बातचीत करने के सोल्यूशन निकाला जाए, मगर कहीं ना कहीं जो अब कह सकते हैं अमित शाह की और कहीं ना कहीं जो किसान नेता है जिनकी कह सकते हैं कृषि मंत्री है, उनकी भी जो बैठक चल रही है, वो कहीं ना कहीं यही रणनीति पे मंथन कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से किसानों को बैक किया जाए या फिर उनको समझा बुझाकर जो प्रस्ताव है वो कहीं ना कहीं पास हो जाए, ताकि मगर देखना है किसान अभी तक उस प्रस्ताव को पास नहीं कर रहे, क्योंकि उनको पता है कि अगर इसमें बेनिफिट नहीं है, क्योंकि वो सरकारों को फायदा है और सरकार कहीं ना कहीं पूंजीपतियों के बारे में सोच रही है, मगर अभी तक लगातार इसी तरीके का जो प्रदर्शन चल रहा है, लगभग कह सकते हैं 17-18 दिन हो गए और कहीं ना कहीं किसान अभी भी जुटे हुए हैं। और एक चीज स्पष्ट है, किसान पीछे हटने वाले नहीं है, लगातार चाहे उनके लिए कितने भी दिन लग जाए। जी बिल्कुल राजीव, बने रहिएगा आप हमारे साथ, तमाम अपडेट आपसे लेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं ANB न्यूज। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं क्योंकि आज भूख हड़ताल पर है अन्नदाता और इसी मुद्दे पर हम चर्चा कर रहे हैं, लेकिन इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है, उसका रुख करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, दिल्ली से दुष्यंत चौटाला ने नितिन गडकरी से मुलाकात की है। केंद्रीय मंत्री से ये मुलाकात प्रस्तावित सड़क परियोजनाओं पर चर्चा की गई है। हरियाणा के डिप्टी सीएम है दुष्यंत चौटाला, प्रस्तावित सड़क परियोजनाओं पर चर्चा की गई है। जो सड़क प्रस्तावित है हरियाणा में, उसको लेकर के ये चर्चा की गई है। हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से, सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की गई है। प्रस्तावित सड़क परियोजनाओं को लेकर के ये मुलाकात हुई है। हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने दिल्ली में केंद्रीय मंत्री से मुलाकात की। जो प्रस्तावित सड़क है हरियाणा की, उनको लेकर के ये चर्चा की गई है। सड़कों के निर्माण को लेकर के प्रस्तावित जो सड़कें हैं उन पर ये अहम चर्चा हुई। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, प्रस्तावित सड़क परियोजनाओं पर ये चर्चा की गई है। हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने मुलाकात की है केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के साथ। भूख हड़ताल पर अन्नदाता हैं और लगातार अपनी मांगों को लेकर के अड़े हुए हैं कि जो कानून
केंद्र सरकार ने बनाए हैं उनको रद्द करवाना है। इसी मांग को लेकर के आज एक बार फिर से किसानों ने अपने आंदोलन को तेज करने की कोशिश की है, सरकार पर दबाव बढ़ाने की कोशिश ये की गई है। भूखे हैं आज वो जो सबको खाना खिलाते हैं, सबके लिए अन्न उगाते हैं अपने खेतों पर, वो सड़कों पर हैं और आज भूखे भी हैं। लेकिन राजीव तिवारी हमारे संवाददाता दिल्ली से हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। राजीव, फिलहाल क्या कुछ जानकारी है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से किसान सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं और सरकार भी कहीं ना कहीं दबती हुई यहां पर नजर आ रही है, लेकिन किसानों की जो मांगे हैं कि इन कानूनों को पूरी तरह से रद्द कर दिया जाए, उनको मानने को तैयार नहीं दिख रही है सरकार। देखिए, एक चीज तो स्पष्ट है, बेशक किसान जो है भूख हड़ताल पर है और कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर प्रेशर बनाने की कोशिश की जा रही है, मगर वो प्रेशर नजर भी आने लगा है, क्योंकि जिस तरीके से सरकार के अंदर उथल पुथल मची हुई है और यहाँ तक कि अमित शाह और कृषि मंत्री जो है वो बैठक कर रहे हैं और कहीं ना कहीं एक मंथन किया जा रहा है कि किसी भी तरीके से किसानों को समझाया जा सके। मगर बात करें जिस तरीके से किसानों के समर्थन की, तो वो कहीं ना कहीं काफी बड़ी तादाद के अंदर समर्थन मिल भी रहा है। विपक्ष का पूरा समर्थन है, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, तो वो कहीं ना कहीं समर्थन जरूर मिल रहा है। जनता का भी समर्थन मिल रहा है। यहाँ तक कि आम आदमी पार्टी के जो मुखिया हैं यानी कि अरविंद केजरीवाल जी, उन्होंने खुद जनता से अपील की है कि जनता भी कहीं ना कहीं एक दिन का उपवास रखे ताकि किसानों की जो आवाज है वो सरकार तक जा सके। मगर सरकार अभी भी कहीं ना कहीं वो प्रेशर महसूस करने के बावजूद भी किसानों की जो बात है वो नहीं सुन रही है और कहीं ना कहीं कानून वापस लेने के मूड में नजर नहीं आ रही है। मगर कहीं ना कहीं जिस तरीके से किसानों का जो प्रेशर है वो महसूस जरूर हो रहा है उनको, और जैसे ही ऐसे एक दो दिन और शायद प्रेशर बना रहा है इसी तरीके से, तो सरकार के अंदर कहीं ना कहीं और गठबंदी देखने को मिलेगी और कहीं ना कहीं और उथल पुथल में देखने को मिलेगी, जिससे कहीं ना कहीं दिक्कतें जरूर आएंगी सरकार को। और सरकार कहीं ना कहीं उस समझौते को यानी कि कह सकते हैं जो किसानों के बीच में एकजुट हो चुकी है, यानी कि किसान जो सारे एकजुट है अभी तक, उनको जब तक वो कमजोर नहीं करेगी शायद वो इसी तरीके से प्रदर्शन चलता रहेगा। उनको भी पता है कि किसानों के बीच में फूट डालनी है, किस तरीके से डालनी है और किसानों को अलग कैसे करना है, ये सब उनको पता है। मगर कहीं ना कहीं वो रणनीति भी कर रहे हैं, मगर वो रणनीति में कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। जी बिल्कुल राजीव, जिस तरीके से आपने बताया कि अलग अलग इनको गुटों में बांटना होगा किसानों को, तब जाकर के किसान आंदोलन को कमजोर किया जा सकता है। और शायद इसके लिए रणनीति भी बनाई जा रही है कि अलग अलग राज्यों के किसानों से अलग अलग मुलाकात की जाए और उनको उनका जो आंदोलन है उसको खत्म किया जाए। इस बारे में फिलहाल क्या कुछ ताजा जानकारी? देखिए, बिल्कुल बता दें, सरकार बेशक कोशिश कर रही है क्योंकि उनको पता है किसानों को कमजोर करना कहां से है और किस तरीके से किया जाएगा। मगर ये रणनीति जरूर बनाई जा रही है, मगर किसान अभी भी एकजुट है, क्योंकि उन्होंने सीधे सीधे कह दिया तमाम जितनी भी पार्टियां आना चाहती हैं आ सकते हैं, मगर वो अपना बैनर नहीं यूज करेंगे, सिर्फ किसानों का बैनर के तले ही अपना प्रदर्शन कर सकते हैं, यानी किसानों की जो आवाज है वो उठाई जा सकती है। मगर कहीं ना कहीं अभी भी सरकार के ऊपर प्रेशर जरूर है। बेशक आम आदमी पार्टी भी सपोर्ट दे रही है, कांग्रेस भी सपोर्ट दे रही है, और यहाँ जंतर मंतर के हमारे पीछे, ये जंतर मंतर के पीछे कहीं ना कहीं आपको दिख रहा होगा कि हरियाणा के जो पंजाब के यूज नहीं कर रहे, क्योंकि उनको पता है हमें किसानों ने मना किया, मगर किसानों के सपोर्ट में जरूर है, हम दिखाने की कोशिश करेंगे नजदीक से कि वो किसान जो बैठे हुए लगभग एक हफ्ता हो गया है और एक हफ्ते से कहीं ना कहीं ये एक ही मांग कर रहे हैं कि किसानों के जो कानून है उसको वापस ली जा सके। नजर नहीं आ रही, बेशक उनको प्रेशर है वो दबना नहीं चाह रही है। जी बिल्कुल राजीव, जिस तरीके से लगातार अलग अलग जगहों पर आंदोलन किया जा रहा है, धरने प्रदर्शन किए जा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी सरकार की तरफ से ऐसा कोई जवाब, ऐसा कोई प्रस्ताव किसानों को नहीं भेजा गया है जिससे किसान संतुष्ट हो सके। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। एक चीज तो स्पष्ट है, सरकार की तरफ से, सरकार की जो प्रस्ताव है अभी कोई ऐसा समझौता नहीं भेजा गया कि जिससे लगता है कि किसान कहीं ना कहीं मानेंगे, मगर अभी भी लगातार कोशिश की जा रही है। हम अपनी हाल दिखाने पड़ेगी, कोशिश करेंगे। लगातार जो कह सकते पंजाब और हरियाणा के किसान नेता हैं वो यहाँ बैठे हुए हैं और लगभग एक हफ्ते के ज्यादा समय हो चुका है और किसानों के लिए आवाज, किसान अभी भी जो मांगे हैं वो पूरी कैसे पाई, मतलब सरकार खुद न के अन्नदाता आज भूखा जरूर बैठा है, मतलब वो किस तरीके से बैठा है सरकार को भी पता है, सरकार से हटना नहीं चाह रही। जी बिल्कुल, लगातार जिस तरीके से किसानों का ये आंदोलन जारी है और इसमें पल पल की अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे, लेकिन फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया राजीव तमाम जानकारी देने के लिए। जिस तरीके से लगातार किसानों का ये आंदोलन है वो आगे बढ़ता जा रहा है और अन्नदाता अपने आंदोलन को और भी तेज कर रहे हैं, अपने संघर्ष को लगातार बढ़ा रहे हैं और आज भूख हड़ताल पर बैठे हैं ताकि सरकार पर दबाव बनाया जा सके। इससे पहले जिस तरीके से हमने देखा, अन्नदाताओं ने पहले हाईवे को जाम किया, उसके बाद टोल भी फ्री किए और सरकार से भी बातचीत की गई। सरकार ने जो प्रस्ताव भेजे और
किसानों ने भी अपनी मांगों को लेकर के साफ तौर पर यह कहा है कि जो कानून है उनमें किसी भी तरीके का संशोधन मंजूर नहीं है, साफ तौर पर इन कानूनों को रद्द किया जाए। इस बारे में लगातार किसान कहते रहे हैं और अब जब सरकार की तरफ से कोई सीधे तौर पर अगर ये कहा जाए कि संतोषजनक जवाब जो है वो सरकार नहीं दे पा रही है किसानों को संतुष्ट नहीं कर पा रही है सरकार, और इसको लेकर के अब किसानों ने अपनी आगे की जो रणनीति बनानी है उस पर कल चर्चा की जाएगी। लेकिन उससे पहले ये जो भूख हड़ताल है वो आज की जा रही है। लगातार भूख हड़ताल पर जो है किसान बैठे हुए हैं, इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। बस करो माल साहब, तुसी रेडी होके फिर शुरू हो गए। ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਨਾ એનર્ਜੀ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਫੁੱਫੜ ਜੀ। ਓਏ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਓਏ 8 ਵਜੇ ਦਾ ਕਹਿ ਕੇ 11 ਵਜੇ ਆਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਫੁੱਫੜ ਜੀ ਅੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਦੀ। ਥੱਕਿਆ ਜਿਹਾ ਸਰੀਰ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਇਸ ਉਮਰੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਫੁਰਤੀ ਹੈ। ਓਏ ਮੇਰੀ ਫੁਰਤੀ ਦਾ ਰਾਜ਼ ਹੈ ਵੈਦਵਾਨ ਦਾ X+ ਮਰਦਾਨਾ ਕੋਰਸ ਤੇ ਪਿਛਲੇ 30 ਵਰਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਰਾਜ਼। ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰਦਾਨਾ ਤਾਕਤ ਲਈ ਇਹੀ ਰਾਮਬਾਣ। ਚੁਸਤੀ ਫੁਰਤੀ ਤੇ ਜੋਸ਼ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅੱਜ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ X+ ਮਰਦਾਨਾ ਕੋਰਸ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं किसानों के आंदोलन को लेकर के। किसान आंदोलन का आज 19वां दिन और आज वो किसान भूख हड़ताल पर बैठा है, भूखा बैठा है, जो पूरे देश का पेट भरता है, जो न दिन देखता है, न रात देखता है, न सर्दी देखता है, न गर्मी, न बरसात, न सूखा, हर तरह के मौसम में वो लगा रहता है ताकि हर किसी का पेट भरा जा सके, हर किसी को अन्न पर्याप्त मात्रा में मिल सके। इसलिए वो अपना सब कुछ त्याग करके खेती में जुटा रहता है। लेकिन अब जब उस पर आन पड़ी है, जब उसे ये खतरा है कि उसकी ज़मीन छीनी जा रही है, उसका भविष्य संकट में है, उसके भविष्य पर खतरा है और अपनी मांगों को लेकर के वो सड़कों पर है, और सड़कों पर होते हुए भी जब उसकी बात नहीं सुनी जा रही, उसे संतोषजनक जवाब नहीं मिल पा रहा है, तो अब भूख हड़ताल पर बैठने का फैसला किसान ने लिया है, अन्नदाता ने लिया है। और धरती पुत्र आज अपनी मांगों को लेकर के भूखा है ताकि सरकार का दिल पसीजे और सरकार उनकी मांगों को माने। लेकिन सरकार की तरफ से रणनीति बनाई जा रही है ताकि किसान आंदोलन को कमज़ोर किया जा सके और किसानों को मजबूर किया जा सके उन कानूनों को मानने पर जो सरकार ने बनाए हैं। सरकार के कानूनों का विरोध लगातार जारी है। हालांकि कुछ किसान ज़रूर जा रहे हैं सरकार के पास इन कानूनों को समर्थन करने के लिए, लेकिन वो चंद लोग हैं। इसे प्रोपेगेंडा भी कहा जा सकता है कि अलग अलग राज्यों से उन बीजेपी कार्यकर्ताओं को या फिर बीजेपी समर्थकों को बुलाया जा रहा है, ये प्रोपेगेंडा करने के लिए, ये दिखाने के लिए कि किसान इन कानूनों के समर्थन में भी है। लेकिन जिस तरीके से किसान डटे हुए हैं, बड़ी संख्या में लाखों किसान दिल्ली में डटे हुए हैं, और वो आज जो किसान नेता हैं वो भूख हड़ताल पर बैठे हैं और वो उनका समर्थन कर रहे हैं। इसके अलावा अगर राजनीतिक दलों की बात की जाए तो मौका नहीं चूकते अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए। हर कोई मौके को भुनाने में जुटा हुआ है, चाहे वो आम आदमी पार्टी की बात हो, चाहे कांग्रेस की बात हो या फिर किसी अन्य दल की बात हो। सभी दल जो है वो मौका देख करके किसानों के साथ आ गए हैं, क्योंकि किसानों का एक वोट बैंक, महत्वपूर्ण वोट बैंक है सभी राजनीतिक दलों के लिए, और उसको हर कोई अपनी ओर आकर्षित करना चाहता है इस तरीके के कार्यक्रम करके। लेकिन जिस तरीके से किसान लगातार डटे हुए हैं, 19वां दिन है, लगातार
दिल्ली में सीमाओं पर कड़ाके की ठंड है और ठंड और भी ज़्यादा आगे बढ़ने वाली है, ऐसा मौसम विभाग की तरफ से जानकारी दी गई है। लेकिन ऐसी ठंड में भी लगातार किसान अपने आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं। सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश लगातार की जा रही है, चाहे वो हाईवे जाम करने की बात हो, टोल नाके फ्री करने की बात हो, या फिर भूख हड़ताल की बात हो, या फिर सरकार से मुलाकात करके समस्या का समाधान निकालने पर विचार विमर्श करने की बात हो। किसान कहीं भी पीछे नहीं है, लगातार जुटा हुआ है ताकि वो अपने भविष्य को सुरक्षित कर सके, अपने जो अधिकार है उनको सुरक्षित बना सके। लेकिन जिस तरीके से सरकार की तरफ से ये कहा जाता रहा है कि किसान कानून जो बनाए गए हैं वो कृषि सुधार कानून है और किसानों को उनका फायदा होगा, लेकिन किसान लगातार इस बात को कहते रहे कि इन कानूनों में ऐसे प्रावधान है जिससे किसानों को ही नुकसान होगा। किसानों को एमएसपी पर अभी तक गारंटी नहीं दी गई है और इसी के लिए लगातार किसान अपना संघर्ष कर रहे हैं ताकि उनको अपने अधिकार जो वो चाहते हैं वो मिल सके। और किसानों ने यह भी आरोप सरकार पर लगाया है कि सरकार ने जो कानून बनाए हैं वो बिना किसानों से बातचीत कर दिए, बिना बातचीत के ही बना दिए हैं और उससे कॉरपोरेट घरानों को फायदा होगा, ऐसा आरोप किसानों की तरफ से सरकार पर लगाया जा रहा है। लेकिन सरकार का यह कहना है कि अलग अलग राजनीतिक दलों ने इस तरीके का अपना जो घोषणा पत्र है वो तैयार किया है इससे पहले चुनावों में, लेकिन अब सभी राजनीतिक दल इस मौके को भुनाने में जुटे हुए हैं और लगातार किसानों के समर्थन की बात कर रहे हैं और किसानों को गुमराह करने की बात कर रहे हैं। इससे पहले किसान आंदोलन को भी तरह तरह की बातें कही जाती रही हैं, अभी भी कही जा रही हैं। किसान आंदोलन को अलग अलग नाम दिए जा रहे हैं क्योंकि किसान आंदोलन को ये भी बताया जा रहा है कि इस आंदोलन में किसान नहीं बल्कि कुछ और शरारती तत्व हैं जिन्होंने इस किसान आंदोलन को हाईजैक किया हुआ है। तमाम तरह की बातें किसान आंदोलन के बारे में कही जा रही हैं, लेकिन अब स्वदेशी जागरण मंच की तरफ से भी किसानों का समर्थन किया गया है और ये मांग की गई है कि एमएसपी पर गारंटी सरकार को देनी चाहिए। अगर कोई भी एमएसपी से कम पर खरीद करेगा तो उसे सजा का प्रावधान होना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से किसान लगातार डटे हुए हैं, उनकी समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। इससे दिल्ली के लोगों को खासतौर पर परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि जो हाईवे बंद हो रहे हैं, जो कोरोना का खतरा है उसकी वजह से भी और जो हाईवे बंद हो रहे हैं उसकी वजह से भी आवाजाही में परेशानियों का सामना आम लोगों को करना पड़ रहा है। धर्मेंद्र मलिक किसान नेता मेरे साथ चर्चा में जुड़ चुके हैं, वसीम राजा बीजेपी प्रवक्ता मेरे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों का स्वागत है एनबी न्यूज पर। धर्मेंद्र मलिक जी, मैं सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगा क्योंकि लगातार जिस तरीके से किसानों का जो आंदोलन है वो आगे बढ़ रहा है, 19वां दिन आज है, आपने तमाम हथकंडे अपनाने की कोशिश की है, चाहे वो टोल नाके फ्री करने की बात हो, हाईवे जाम करने की बात हो, या फिर आज भूखे रह करके सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश करना हो। लेकिन क्या कुछ लगता है, क्या सरकार का दिल पसीजता हुआ नजर आ रहा है आपको? क्या उम्मीद है कि सरकार आपकी मांगों को मानेगी? देखिए, देश का किसान है, अपनी बातों को लेकर दिल्ली में आया है और जो सरकार है वो हमारी भी सरकार है, वो किसी एक दल की सरकार नहीं है, वो देश की सरकार है और हमें उम्मीद भी सरकार से ये सरकार ही करेगी और कौन करेगा जी। भाई ठीक है, सरकार के कुछ एडवाइजर गलत हो सकते हैं जी, लेकिन देर आए दुरुस्त आए वो बात चरितार्थ होती है और मेरा मानना है कि भारत सरकार इस पे गंभीरता से विचार कर भी रही है। आज भी अमित शाह जी और नरेंद्र तोमर जी की बैठक हुई है तो हल कुछ न कुछ निकलेगा और हम मांगने किससे जाएंगे? हम तो देश के नागरिक हैं, किसान हैं, नॉन पॉलिटिकल हैं, सरकार से ही उम्मीद कर सकते हैं और किसी से क्या उम्मीद। लेकिन जिस तरीके से काफी लंबा समय हो चुका है संघर्ष को चलते हैं और राकेश टिकैत जी जिस तरीके से कह रहे थे कि हमने ज्योतिषी तरीके से ये देखा है कि 26 जनवरी के बाद ही सरकार की बुद्धि ठीक होगी, सरकार मांगों को मानेगी, उम्मीद है। 8 का अंक थोड़ा भारी होता है, आंदोलन भी जो है जब शुरू हुआ तब भी 8 का अंक था, अगली 26 तारीख भी 8 के अंक पे बैठती है और किसान जब खेती करता है तो 8 के अंक को ज्यादा अच्छा नहीं मानता जी। तो हमें लगता है कि थोड़ा समय लगता है, आंदोलन इससे लंबे लंबे भी चले हैं। वोट क्लब पे 88 में 5 लाख लोग 1 महीना डटे रहे, 47 दिन आंदोलन चला, तो इससे कोई ज्यादा वो नहीं है। देखिए, ये लोकतांत्रिक देश है, अपने तरीके से हम अपनी बात रख रहे हैं तो उम्मीद है कि कुछ ना कुछ होगा जी। और वसीम राजा जी, कब तक ये आंदोलन चलेगा? जी धन्यवाद हितेंद्र जी। ये जो आंदोलन की बात है, इस देश के अंदर हर व्यक्ति को अपनी आवाज उठाने का उसका लोकतांत्रिक अधिकार है जी। लेकिन जो भी आंदोलनकारी हैं, हमारे किसान भाई हैं,
जो किसान जत्थेबंदियां हैं उनको ये भी समझना चाहिए कि इस देश के बाकी नागरिकों को भी इस आंदोलन से परेशानी हो रही है। सरकार जो है लगातार किसान भाइयों की बात मान रही है। सरकार जो है हर तरह से किसानों के साथ है, क्योंकि ये सरकार जो है किसानों की और किसान सरकार के हैं। वसीम राजा जी, तो अगर सरकार किसानों की बात मान रही है तो पूरे देश का पेट भरने वाला किसान आज भूखा क्यों बैठा है? देखिए, हम एक बात कहते हैं ना कि देश के सभी चैनलों के माध्यम पे जो किसान नेताओं की बात आई कि सरकार जो है मैं लिखित में आश्वासन दे हम आंदोलन को खत्म करेंगे। जिस दिन सरकार का लिखित जो है सरकार ने लिखित में प्रस्ताव भेजा और जिस चीज की किसानों की मांग थी, एमएसपी लिखित में चाहिए वो हम देने को तैयार है। एपीएमसी एक्ट में किसानों के हिसाब से मजबूती है वो हम करने को तैयार है। सिविल कोड जाना चाहते थे किसान हमारे, हमने सिविल कोड जाने का प्रावधान दिया। फास्ट ट्रैक कोड बनाने की बात कही। इलेक्ट्रिसिटी बिल के में परिवर्तन ना हो कानून में, सब किसानों की मांग थी, हम वो भी मान गए। पराली बना जलाने के कानून पे नरमी मांग थी, वो भी हम माने। धर्मेंद्र मलिक जी, ये वही बात है जो प्रस्ताव केंद्र सरकार की तरफ से आया था, जिसको खारिज कर दिया गया किसानों की, वो सारी बातें गिना रहे हैं। लेकिन वो जो प्रस्ताव था जा रही थी कि उनकी जमीन जो है कहीं ना कहीं पूंजीपति और व्यापारियों के हाथ चली जाएगी। राजा जी, मैं आऊंगा आपके पास। जिस तरीके से ये बातें तमाम बातें कही जा रही हैं कि सरकार ने सारी मांगे मान ली है, लेकिन सरकार ने अगर मांगे मान ली है तो सरकार की तरफ से ये तमाम कोशिशें क्यों की जा रही हैं? सरकार की तरफ से इस आंदोलन को खत्म करने के लिए कोई ठोस कदम क्यों नहीं उठाया जा रहा? नाम मानने की तो ये अलग बात। धर्मेंद्र जी, बोले बता दूं बोले कि अगर एमएसपी कानून बन गया हो तो आप कागज दिखा दो। अगर सरकार ने जो बात कही है बिल में अमेंडमेंट्स हाउस में होते हैं, कोई सत्र बुलाया हो तो बता दो। पहले तो बात हम रिपील की बात करते हैं, अमेंडमेंट की बात नहीं करते। लेकिन मैं उससे पहले भी ये कह दूं कि हमारा बेसिक मुद्दा है कि एमएसपी को कानून बनाया जाए। लिखित आश्वासन हमने कभी नहीं कहा, क्योंकि आज जिस तरह से देश में एमएसपी है, उत्तर प्रदेश से वसीम रजा आते हैं, मैं गारंटी के साथ ठोक के कहता हूँ कितने किसानों का धान खरीदवा है भाई? 1500 रुपए बिक रहा, 1300 रुपए बिक रहा। आपके एफसीआई के सेंटर चल नहीं रहे, किसान मारा घूम रहा, 15-15 दिन ट्राली में लाइन लगाए हुए है। आप 1 महीना बाद की तारीख देते हो, किसान तब तक आड़तिया को बेच देता है। हमको समर्थन मूल्य कानून चाहिए, जब और सब लोगों के लिए कानून आ सकते हैं, 3 कानून आ सकते हैं। हमारी 2 लाइन की बात है कि उसमें ये लिख दिया जाए कि एमएसपी से नीचे कोई खरीद नहीं होगी। उसे मैं खरीदूं, आप खरीदे, कोई खरीदे। देखिए व्यापारी क्या है, व्यापारी सस्ते पे खरीद के महंगे पे बेचता है, ये किसी से छिपा नहीं है। और देश में एमआरपी है, एमएसपी मिनिमम है, मैक्सिमम नहीं है। हम तो मिनिमम मांग रहे हैं भाई, हमें देने में क्या दिक्कत है? देखिए मैं एक बात बड़ी स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, हम नॉन पॉलिटिकल आंदोलनकारी हैं। हम सरकार को स्थिर करने नहीं आए हैं, स्थिर करने का काम विपक्ष का होता है। हम अपनी बातों को लेकर आए हैं, हमारा ऐसा कोई एजेंडा नहीं है हम कोई सरकार को स्थिर करें या सरकार के खिलाफ बयानबाजी करें। हमारा वसीम रजा जी ने कहा तो मैं 2 बात ध्यान दिला दूं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब देश में आई, सबसे पहले चिट्ठी केंद्रीय मंत्री की गई राज्यों को कि अगर आप खरीद पे बोनस देंगे तो हम आपका कोटा नहीं उठाएंगे। खरीदता कौन है? भारत सरकार, उसके लिए राज्य सरकार खरीद करती है। मध्य प्रदेश में किसकी सरकार थी? शिवराज चौहान की। बोनस कौन दे रहे थे? 200 रुपए का शिवराज चौहान। हमारा गला काट दिया। उसके बाद बात आई यूरिया की, दाम तो नहीं बढ़ा सके, 50 किलो का कट्टा 45 किलो का कर दिया नीम कोटेड के नाम पे। अरे भाई, यूरिया इंडस्ट्री में जा रहा था, उसका प्लाईवुड में इस्तेमाल हो रहा था, सरकार को इंतजाम करने चाहिए थे। हमारी क्या गलती थी? और डाटा है, ओएससीडी की रिपोर्ट है, 36,000 करोड़, एक नॉन गवर्नमेंट की संस्था है, एनजीओ टाइप है, उसका आप सर्वे उठा के देख लो कि 2010 से 2016 तक 36,000 करोड़ रुपए का लगभग नुकसान किसानों को एमएसपी न मिलने के कारण हुआ है। हम कोई गलत मांग नहीं मान रहे, हम ये कह रहे हैं कि भारत सरकार ये कहते हैं कि दाम तय नहीं करेंगे। जी। और अगर दाम तय करते हैं तो हमें दाम दे। इतनी सी बात में क्या दिक्कत है भारत सरकार? बता दीजिए वसीम राजा जी। देखिए, सबसे पहले तो मेरे भाई किसान नेता, जिनको मैं स्पष्ट कर दूं, मैं उत्तर प्रदेश नहीं, मैं पंजाब से हूं। और बाकी बात रही यहाँ तक कि जैसे एमएसपी की बात कर रहे हैं कि एमएसपी से पे खरीद जो है, इससे पहले की सरकारों में भी
एमएसपी से कम मूल्य पे किसानों की फसलों को खरीदा जाता रहा है, लेकिन नहीं किसानों की ही मांग थी और अन्य पिछले 17 वर्षों से लगातार मांग आ रही थी कि किसानों को खुली मंडी मिले, किसान अपने फसल को मंडी से बाहर बेचने की भी स्वतंत्रता चाहता था। धर्मेंद्र जी, जो है भारत के कुछ किसान ऐसे हैं, कुछ किसान कह लीजिए या जो भी कहे वो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि वो कौन लोग हैं जो किसान बनकर के केंद्रीय मंत्री से मिलने के लिए जा रहे हैं और इन कानूनों का समर्थन करने की बात कर रहे हैं। अगर सभी किसान यूनियन जो है, किसान जत्थेबंदियां हैं, वो प्रदर्शन कर रही हैं इन कानूनों के खिलाफ, तो वो कौन से किसान है जो केंद्र सरकार के मंत्रियों से मिलने के लिए जा रहे हैं और इन कानूनों का समर्थन कर रहे हैं? एमएसपी से ऊपर मूल्य अगर आपको मिलता धर्मेंद्र है आपकी फसल का, तो आप फसल बेच सकते हैं। वसीम राजा जी, आपसे बाद में जवाब। बाकी मैं आपको एक बात कहूं कि लगातार जब से नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई है, पिछले 6 वर्षों में लगातार हमने एमएसपी में बढ़ोतरी की है। वसीम राजा जी, आपको पता है एक किसान की औसतन आज देश के अंदर हर वर्ग में रिफॉर्म्स आया, पूरे देश के अलग अलग सेक्टरों में रिफॉर्म्स आया, लेकिन अभी तक हमारे देश का किसान जो है आज भी आत्महत्या करने पे मजबूर है। आज भी हमारे देश का किसान परेशान है, लेकिन इस देश के प्रधानमंत्री ने पहली बार ये किया कि प्रधानमंत्री ने कि हमारे देश को किसान और अन्नदाता को सशक्त करना है और इस कानून के आने से हमारे देश का किसान सशक्त होगा। मैं ये आपके चैनल के माध्यम से मेरे भाई जो नेता है, जो किसान नेता है, उनको भी और देश के किसानों को भी यह आश्वस्त करता हूं कि इस कानून के आने से हमारे देश का किसान मजबूत होगा, देश का किसान आत्महत्या करने पे मजबूर नहीं होगा, आत्मनिर्भर होगा। अगर इस कानूनों में इतना ही दम है तो संशोधन को तैयार क्यों होगी सरकार? वसीम रजा भाई, एक बात बता दो कि कैसे मजबूत होगा, पहले मेरी सुन लो। 2007 में बिहार में इसी तरह का रिफॉर्म लाया गया कि किसान के आपकी सरकार का डाटा है 70% छोटा किसान है जो -1 हेक्टेयर में है और उसकी औकात जो है स्थानीय मंडी में बेचने की नहीं। आप कहाँ मद्रास और कर्नाटक की बात करते हो, पहली तो ये सुन लो। दूसरी बात, आपने अपने कानून में लिखा है एनी पैन कार्ड होल्डर। आप कहते हो बिचौलिया कम होंगे, मैं कहता हूं कि अगर हर पैन कार्ड वाला खरीद सकता है तो बिचौलिया कम होंगे या बढ़ेंगे, मुझे इस बात का जवाब दे दो। तीसरी बात, आप एपीएमसी की करते हो, एपीएमसी के बिल में प्रीएम्बल में लिखते हो उचित लाभकारी मूल्य मिलेगा। अगर आप वहां लिख देते कि हर हाल में समर्थन मूल्य मिलेगा तो ये सब आपको देखना ना पड़ता। दूसरी बात मैं आपको बताऊं, किसान लंबे समय से, चाहे सरकार किसी की भी रही हो, पॉलिसी सबकी बराबर है। कांग्रेस सरकार इतनी अच्छी होती तो आज सत्ता में होती, आप ना होते, तो ये समझ लो। दूसरा ये है कि 2006 में स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट आई थी। आपका पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पूरा देश मांग कर रहा था कि C2+50 दिया जाए और आपने अपने घोषणा पत्र में लिखा था 2014 के कि C2+50 देंगे। ठीक है, आपने A2FL दिया, कोई बात नहीं, C2+50 आपने बिन दिया। हम बात कर रहे थे C2+50 की। हमारी मांग थी किसानों को उचित लाभकारी मूल्य दिया जाए, स्वामीनाथन कमेटी के आधार पर MSP को कानून बनाया जाए। हमने ये नहीं कहा था कि हमारी मंडियां तोड़ दो, MSP पे खतरा पैदा कर दो। अगर एक भी डिमांड नोट इस तरह का हो किसी यूनियन का तो आप उसको किसी भी टीवी पे पब्लिश करा दो, हम जिम्मेदार हैं। आप कहते हो कि मांग कर रहे थे। दूसरा, हमारा बड़ी विनम्रता के साथ ये कहना है कि आप पंजाब से आते हो, पंजाब के किसानों को देखते हो, वहां पे 2 ही राज्य हैं, हरियाणा और पंजाब, जो केवल MSP को इंश्योर कर पाए। बहुत बड़ी मेहनत है वहाँ, चाहे किसी की भी सरकार रही हो, बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है वहाँ, मंडियों में खरीद होती है, बाकी देश में कहीं खरीद नहीं होती। और आज वो किसान क्यों है? वो किसान आज इसलिए सड़कों पर है कि उसको अपना हन छिनता हुआ हक दिखाई दे रहा है, इसलिए आज सबसे पहले पंजाब हरियाणा सड़कों पर आया है। मेरा ये कहना है कि सरकारें सबकी होती है, सरकार को एरोगेंट नहीं होना चाहिए और हम भी एक कदम झुक के बात करने को तैयार हैं। आप सरकार को समझाइए कि इन कानूनों को अभी रोक दे और किसानों के साथ मिल बैठ के बात करके आगे बढ़ा जाए, MSP को कानून बनाया जाए। जो तमाम बातें हैं कि विपक्ष है, ये है, वो है, कोई विपक्ष नहीं, ये तो सब घर बैठ जाएंगे, इनको मौका आप दे रहे हो।
आप इसका जितना जल्दी निपटारा लेकिन धर्मेंद्र जी यहाँ पर सवाल ये है, आपको होगा धर्मेंद्र जी यहाँ पर सवाल ये है, क्योंकि कुछ लोग किसान बनकर के जा रहे हैं, केंद्रीय मंत्रियों से मिल रहे हैं और इन कानूनों का समर्थन कर रहे हैं। वो कौन से किसान? वो उत्तराखंड के किसान थे, हरियाणा के आप नाम ले लो, आप मेरे साथ टीम भेजिए। 90% लोग अगर किसान हो तो मैं बताऊं वो विधायक जी के समर्थक थे। और नेशनल टीवी के माध्यम से कहना चाहता हूं कि अधिकतर वो लोग हैं जो वहां पे खनन या दूसरी चीजों का काम करते हैं। जी, तो बिल्कुल कहीं ना कहीं ये प्रोपेगेंडा, ये प्रोपेगेंडा बीजेपी की तरफ से या सरकार की तरफ से किया जा रहा है ताकि किसान आंदोलन को झूठा बताया जा सके। हम भी किसान सरकार के ही हैं, हम भी इसी देश के नागरिक हैं। सरकार बात करे, निपटावे, इस तरह से क्यों? अच्छा, सरकार ये कहते हैं कि देखिए किसानों की बात गलत है या अभी समय नहीं है, हम नहीं कर सकते तो हम विचार तो करें। सरकार को एक तरफ आना चाहिए। सरकार या तो ये कहते हैं कि नहीं, किसानों का एमएसपी अधिकार नहीं है। जी वसीम राजा जी, एक तरफ सरकार किसानों से बातचीत की बात करती है, समाधान निकालने की बात करती है बातचीत के द्वारा, दूसरी तरफ ये कहती है कि किसान आंदोलन पूरी तरह से सही है, किसानों के फायदे के लिए है। और ये प्रोपेगेंडा भी किया जाता है कुछ लोगों को बुला करके कि ये किसान आए हैं और ये कानूनों का समर्थन कर रहे हैं। ऐसा क्यों किया जा रहा है? दो तीन रास्ते क्यों निकाले जा रहे हैं? वसीम जी। जी, वसीम जी तक शायद मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन धर्मेंद्र जी ऐसा क्या लगता है आपको, जिस तरीके से सरकार का जो रवैया है, एक तरफ वर्चुअल रैलियां, वर्चुअल सम्मेलन करने की बात कही जा रही है, ऐसा किया भी जा रहा है कि किसानों को समझाने की कोशिश की जा रही है बीजेपी नेताओं की तरफ से, दूसरी तरफ इस तरीके से जो प्रोपेगेंडा, जिस तरीके से आपने कहा कि विधायकों के समर्थक जाकर के मिल रहे हैं किसान बन के और वो ये कह रहे हैं कि हम कानूनों का समर्थन कर रहे हैं, दूसरी तरफ सरकार ये भी कहती है कि हम किसानों से बातचीत करके समाधान निकालने की कोशिश कर रहे हैं और किसानों का जो आंदोलन है उनसे वो आंदोलन भी खत्म करने की अपील कर रहे हैं, बातचीत से समाधान निकालने की बात कर रहे हैं। इस तरीके से अलग अलग रास्ते पर सरकार जाती हुई दिखाई दे रही। जी जी, देखिए ये सरकार का प्रोपेगेंडा होता है, सरकार भ्रमित करने का काम करती है, सरकार चाहे किसी की भी हो। मंत्री जी भी प्रयास में लगे हैं, दिखा रहे हैं देश को कि मैं बहुत अच्छा करके लेकर आया हूँ और देखिए किसान खुश हैं, ये है वो है। मैं बता दूं, पहले एफपीओ वाले बुलाए थे, आप एफपीओ की जांच करा लो, 10,000 देश में एफपीओ है, अभी तक अपने पैरों पे भी खड़े नहीं हुए। अगर 90% एफपीओ ट्रेडर का ना मिला तो मैं आपके चैनल पर आना बंद कर दूंगा, उसमें भी बिचौलिए घुस गए। तो ये सरकार प्रोपेगेंडा करती है। सरकार ने पहले उसको चलाया कि इसमें तो खालिस्तानी आगे, फिर कहा इसमें तो शरजील इमाम के समर्थक आगे। जब हमने देखा, सब क्लियर किया, हमने अपना मत स्पष्ट किया, तो आज कोई वो बात नहीं रही। तो अब ये हो गया कि भाई देखिए किसान समर्थन में है। तो किसानों के ऊपर दबाव बनाने की प्रैक्टिस है, सरकार करती रहती है। हम चाहते तो उन लोगों को, अपने लोगों को कहकर रोक सकते थे, हम कोई कंट्रोवर्सी नहीं चाहते। हमारा ये कहना है कि देश का अन्नदाता सड़कों पर है, जो अन्नदाता है वो आंदोलन में है, जो लग्जरी गाड़ी में बैठकर आपसे मिलने के लिए आ रहा वो किसान नहीं है। आप तमाम कितने भी प्रयास कर लें, किसान एकता जिंदाबाद, किसान संयुक्त मोर्चा जी। लेकिन धर्मेंद्र जी, जिस तरीके से किसानों का आंदोलन चल रहा है और उसका राजनीतिकरण भी होता हुआ दिखाई दे रहा है, जिस तरीके से आज आम आदमी पार्टी ने समर्थन में सामूहिक उपवास रखने की बात कही है, राजनीतिकरण की, देखिए विपक्ष है, विपक्ष का क्या होता है, विपक्ष को तो जमीन चाहिए जी। और किसान से अच्छा वोट बैंक कौन हो सकता है? आज हर कोई लालायित है, तो उसको हम थोड़ा रोक सकते हैं, कोई समर्थन देगा? हम तो मांगने नहीं गए किसी से, और जो दे रहा है उनका धन्यवाद। लेकिन यहाँ पर सरकार की मंशा क्या कुछ लगती है आपको? क्योंकि जिस तरीके से भारतीय किसान संघ जी विरोध में था, चिट्ठी लिखी शुरुआती दौर में। स्वदेशी जागरण मंच किसका है? आरएसएस का पैरेलल संगठन है। बिल्कुल, आप अश्विनी महाजन से बात करिए, उन्होंने सबसे पहले चिट्ठी लिखी थी कि तीनों कानून किसान के हित में नहीं है, और समय समय पर वे किसान आंदोलन में सहयोग करते रहे हैं। बिल्कुल, उन्होंने आवाज भी उठाई है कि एमएसपी पर गारंटी दी जाए को लेकर। उन्होंने एमएसपी को इंश्योर करने की बात कही है। तो मैं ये कहता हूं कि पहले भारतीय जनता पार्टी किसानों को समझाने के बजाय अपने जो फ्रंटियल संगठन है उनको ही समझा ले जी, लाए उनको सामने। बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर मंशा क्या कुछ नजर आती है? ये बिल्कुल भी मंशा नजर नहीं आ रही कि वो बता दूं जी, देश में हर नवरत्न कंपनियां बिकने की कगार पे है, निजीकरण का दौर है जी। खेती के बाद जो है निगाह इस बात पे लगी है कि देश में 80,000 मतलब 80 करोड़ फैमिली भी अगर 1 किलो टमाटर खाती है, 1 रुपया भी अगर अधिक मिल गया तो 80 करोड़ रुपए बैठते हैं पर डे जी। ठीक है, निगाह की दृष्टि केवल उपभोक्ता पे है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से कह देना चाहता हूं कि किसान का गेहूं आप 18 रुपए किलो वाला 15 में खरीद सकते हो,
लेकिन आप जो है कॉरपोरेट का आटा 40 से कम पर नहीं खरीद सकते। 100 रुपए किलो तक आटा बाजार में बिकता है। मैं बस एक ही बात आज आपके चैनल से कहना चाहता हूँ, नेशनल टीवी पे बैठ के, कि ट्रेडर का बेनिफिट इतना बढ़ गया है कि उपभोक्ता और किसान दोनों मारे जा रहे हैं। सरकार को चाहिए कि ट्रेडर के बेनिफिट को कम करे। हम देखिए धर्मेंद्र जी, चर्चा की शुरुआत में आपने कहा था कि 18 रुपए किलो का गेहूं खरीद के 40 रुपए का आटा बेचते हैं। मिलर्स का जो बेनिफिट है वो 20% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। सरकार जब इस पे कमांड कर देगी तो ना हमें एमएसपी पे दिक्कत और ना उपभोक्ता को सस्ता मिलने में दिक्कत, गारंटी के साथ कहता हूं। बिल्कुल, लेकिन धर्मेंद्र जी, चर्चा की शुरुआत में आपने कहा था कि सरकार हमारी है, हम सरकार के हैं, सरकार से ही उम्मीद करेंगे और सरकार हमारी बात मानेगी भी, ऐसी आपने उम्मीद जाहिर की थी। लेकिन जिस तरीके से आपने चर्चा में जो बातें की हैं, जिस तरीके से सरकार का जो रवैया फिलहाल देखने को मिल रहा है, उससे कहीं भी ऐसा नहीं लग रहा है कि सरकार अपने कानूनों को रद्द करेगी, क्योंकि जिस तरीके से अलग अलग हथकंडे अपनाने की कोशिश, किसान आंदोलन को कमजोर करने की कोशिश। जी, मैं आपका आज से समझ गया, तो मैं एक बात आज कह दूं जी, कि सरकार ऐसी चली जाएगी जैसे कहावत है, गधे के सिर से सींग, यानी कि गधे के सिर पे सींग नहीं दिखाई देते, इस तरह से सरकार चली जाएगी। और कुछ नहीं कहना चाहता जी। लेकिन धर्मेंद्र जी, जिस तरीके से लगातार किसान आंदोलन कर रहे हैं, सड़कों पर हैं, भूखे बैठे हैं, ठंड इतनी ज्यादा बढ़ रही है दिल्ली में, लेकिन उसके बावजूद भी किसान वहां पर डटे हुए हैं। आखिरकार कब तक किसानों को, अन्नदाता को, धरती पुत्र को कब तक इस तरीके से परेशान होना पड़ेगा? देखिए, हम तो -10 में भी खेती करते हैं, रात में पानी चलाते हैं। बिल्कुल ठीक है, वो हमारी आदत है जी। लेकिन इस सरकार के प्रति जो किसानों के मन में आक्रोश पैदा हो रहा है, इन किसानों को देख के, आज चाहे तमिलनाडु, मद्रास, केरल, कर्नाटक कहीं का भी किसान हो, जो हमारे फिजिकल रूप से साथ नहीं आ सकते, आज भी वो हमारे साथ मन से खड़े हैं। बेंगलोर में 1 लाख लोग इकट्ठा हुए थे। सरकार को एहसास नहीं है किसानों की ताकत का। सरकार, किसानों ने समय समय पर सरकार बदलने का काम किया है, शब्द को मैं कहना नहीं चाहता। कांग्रेस की सरकार, 60 साल की सरकार किसने हटाई? मोदी जी ने नहीं हटाई। बिल्कुल, राष्ट्रीय जनता दल के नेतृत्व में किसानों ने हटाई थी, पूरा किसान मूवमेंट उसमें जुड़ा था। चौधरी चरण सिंह जी ने हटाई थी, जो किसान की बात करते थे। तो बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा, सरकार को सद्बुद्धि आनी चाहिए। सरकार का नैतिक कर्तव्य है अपने नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करना। कॉर्पोरेट तो आते जाते रहते हैं, यहाँ बेनिफिट देना, दूसरी जगह दे दो जी। बिल्कुल, ये कोई बड़ी बात थोड़ा है। अरे हम वोट देते हैं, हम वोट बैंक हैं और लैंड बैंक है, हमारा इस्तेमाल केवल वोट और जमीन छीनने के लिए किया जाता है जी। सरकार होती है। सरकार के पैसे को कोई भी व्यक्ति अगर अपना पैसा समझ लेगा तो देश चल ही नहीं सकता। सरकार वेलफेयर के लिए होती है। हमारे मुकाबले की किससे बात करते हो? जो यूरोप अमेरिका के किसान हैं, उनको जो है, जो हमारे यहाँ रेट है, इतनी सब्सिडी मिल जाती है। पूरा यूरोपियन कंट्री जो उनका फूड वेस्ट है या जो कृषि उत्पादन है, जो उनके पास गोदाम भरे पड़े हैं, वो मुंह बाए खड़ा है कि किस तरह से थर्ड वर्ल्ड के कंट्री में दिखाया जाए, तो हम तो बर्बाद हो जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल वसीम राजा जी, क्यों ऐसे काम किए जा रहे हैं जिससे किसान ये समझ रहा है कि हमें बर्बादी की कगार पर ले जाया जा रहा है? क्यों किसान को ये कहना पड़ रहा है कि जो 3 कानून है ये हमारी मौत के वारंट है? देखिए जी, जैसा कि हमारे ये किसान भाई ने बहुत विस्तार से सारी बातों का जिक्र किया जी, लेकिन हम एक ही बात कहते हैं कि जब सरकार से जो किसान भाइयों की मांग थी जी, उसको सरकार ने मान लिया जी। हम बार बार एक बात का जिक्र करते हैं कि हमारे देश के किसान जो हैं बहुत ही सीधे हैं, बहुत ही भोले भाले किसान हैं जी। और ये किसानों की जो मांगे थी, उन मांगों को सरकार ने मान लिया और जो प्रावधान पे किसानों को ऐतराज था, उन सब प्रावधानों पे बदलाव करने के लिए सरकार तैयार है। अगर हो जाता तो सर ये क्यों आज भूखे बैठते? हमारे भोले भाले किसानों को देश के वामपंथी और विपक्षी दल गुमराह करके इस आंदोलन का रूप जो है बदलना चाहते हैं। और वो लोग, जो लोग इस कानून के अंदर कानून को रद्द करने की मांग करते हैं, मैं ये कहूंगा कि वो लोग देश के किसान को सशक्त होने नहीं देना चाहते। हम चाहते हैं देश के किसान को सशक्त करना। वसीम राजा जी, जितनी बातें धर्मेंद्र मलिक जी ने कही है, वसीम राजा जी सुनिए, मेरी बात सुनिए, मैं आपकी बात को काट रहा हूँ, माफी चाहूंगा आपकी बात को काट रहा हूँ, लेकिन जितनी बातें धर्मेंद्र मलिक जी ने कही है, उनमें कोई भी एक बात ऐसी बता दीजिए जो किसी और संगठन से या किसी और नेतृत्व से आपको मिलती जुलती हुई दिखाई देती हो। सारी बातें उन्होंने किसानों की कही है, किसान के हित की कही है। अगर उसमें से कोई भी बात आपको ऐसी लगती है तो एक बात वो बता दीजिए।
देखिए मैं बात करता हूँ, ये भाई जिक्र कर रहे थे कि मंडी को खत्म किया जाएगा। हम इस कानून में मंडी खत्म करने का जिक्र कहा है? जो चीज इस कानून में नहीं है उसका भी अगर ये एमएसपी गारंटी कानून, सुनिए वसीम जी, और एक बात कहूंगा हतेंद्र जी, जिस दिन भारत सरकार ने प्रावधानों में सुधार करने की बात कर ली, उस दिन हरियाणा के कई संगठन जो है, बहुत सारे संगठन जो है वो इस आंदोलन से वापस गए। उसके बाद अभी 2 दिन पहले की बात है, हरियाणा के कुछ संगठन जो है, अरे कोई नहीं गया वसीम जी, वो बता दिए ना इन्होंने, वो विधायकों के समर्थक है, बीजेपी के समर्थक है, वही लोग गए हैं, चुनिंदा लोग गए हैं। वसीम जी उसको बढ़ा चढ़ा करके बताने की जरूरत नहीं है, लाखों के साथ दिल्ली में बैठे हुए हैं। धर्मेंद्र मलिक जी कुछ कहना चाह रहे हैं आप? मैं बताता हूँ। देखिए आपने बिल में लिखा है वसीम जी की जो मंडियां हैं उनके अंदर जो है क्रेता के ऊपर टैक्स लगेगा जो पहले भी लगता था, और जो प्राइवेट मंडियां होंगी या प्राइवेट प्लेयर होंगे जो मंडी के बाहर खरीदेंगे उन पे कोई टैक्स नहीं लगेगा। तो आप मुझे बताइए, आदमी वहां पे लेके जाएगा जहां टैक्स नहीं है या वहां पे बेचेगा जहां पे टैक्स लगेगा? कुछ दिन बाद एक रिपोर्ट आएगी सरकारी, उसमें कहा जाएगा कि देखिए मंडियां सफेद हाथी हो गई हैं, हमने किसान को वैकल्पिक बाजार उपलब्ध करवा दिया गया है, अब इन मंडियों की कोई आवश्यकता नहीं है। और इनको मैं अडानी अंबानी की बात नहीं करता, ना मैं कॉर्पोरेट की बात करता। फिर कहा जाएगा कि अब ये प्रासंगिक हो गई हैं, इनको बेच दिया जाए। निजीकरण का दौर देश में है, दुनिया में है, कोई गारंटी नहीं है कि मंडियां बचेंगी। आपने सबसे पहला काम मंडियों के लिए यही गलत किया है कि आपने 2 मंडियां बना दी। आपके बिल का उद्देश्य था 1 नेशन 1 मार्केट, यानी कि एक देश एक राज्य। अब क्या होगा? 1 देश 2 राज्य। जो सरकारी एपीएमसी के यार्ड होंगे उनके अंदर टैक्स होगा, जो उसके सामने प्राइवेट यार्ड होगा उसमें टैक्स नहीं होगा, व्यापारी वहां से निकल के बाहर चला जाएगा, मंडियां वीरान हो जाएंगी। मैं आपकी बात को बीच में टोकता हूँ, मैं आपकी बात बीच में टोक रहा हूँ। मैं आपको एक स्पष्ट बात कह देता हूँ, मैं आपको एक स्पष्ट बात बताना चाहता हूँ कि ये देश के अंदर जितनी भी मंडियां हैं हमारी, पंजाब और हरियाणा के किसी मंडी को सफेद हाथी नहीं बनाया जाएगा। सरकार जो है एमएसपी पे खरीद करेगी, जो सरकार को एमएसपी पे खरीद करेगी, किसानों को ये विकल्प दिया जा रहा है। नहीं चलता है, आप नहीं बता पाओगे। अगर प्रदेश में आएंगे उस पे सरकार जो है रजिस्ट्रेशन करेगी और सरकार उस पर टैक्स लगाएगी। चलिए ऐसा नहीं है व्यापारी आएगी टैक्स नहीं देगा। वसीम जी बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए। धर्मेंद्र मलिक जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन जो डर किसानों को है वो डर किसानों के मन से निकालने में कामयाब नहीं हो पा रही है सरकार, और यही वजह है कि किसान को आज भूखा बैठना पड़ रहा है। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। आप देखते रहिए एएनबी न्यूज़।